well is wiser, but doing well is wisest and best of all. किसी चीज का चिंतन करना अच्छी चीज है, उसको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना, सोचना, उससे भी अच्छी चीज है। लेकिन उसे कर्म रूप में परिणत करना, जैसे ये बातें हैं आपके चिंतन में हैं, हमें सुबह उठना चाहिए, चिंतन में है, इसकी योजना बनाइए, और योजना ही नहीं, इसे कर्म रूप में लाइए, तभी आपके जीवन में सफलता मिलेगी। गोस्वामी जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कृति है विनय पत्रिका, उसमें बड़ी बात कहते हैं, बड़े साधारण शब्दों में कहते हैं कि वाक ज्ञान अत्यंत निपुण भव पार न पावे कोई, निशिगृह मध्य दीप की बातन तम निवृत्त नहीं। कि आप सब कुछ जानते हो, विद्वान हो, सब कुछ चिंतनशील हो, लेकिन उसको अपने आचरण में, अपने कर्म में नहीं उतारते हो, तो कहते हैं निशिगृह मध्य दीप की बातन। अपने घर में रात में आप दीपक पर भाषण देते रहें, चर्चा परिचर्चा करते रहें, लेकिन अंधकार का शमन होने वाला नहीं है। उसके लिए आपको माचिस लेकर के, दिया सिलाई लेकर के दीपक को प्रज्वलित करना होगा। तो कर्म तो आपको करना है, बिना कर्म के नहीं कुछ प्राप्त हो सकता है जीवन में। लेकिन कर्म के साथ साथ संकल्प भी लेना चाहिए, और ऐसा संकल्प जो विकल्प रहित संकल्प हो। ऐसे संकल्प नहीं कि नहीं ये भी बनेंगे, वो भी बनेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, ये द्वैत की भावना नहीं आनी चाहिए। उपनिषद कहता है सूर्य से पश्य देवाणम न तंद्रते चरण चरे वेति चरे वेति चरे वेति। एक लक्ष्य निर्धारित करिए, उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भाव में टिक रहना और पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। उस सीमा को पाने के लिए जहां कोई राह ना हो, उस अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए संकल्प होना चाहिए, लेकिन वो विकल्प रहित होना चाहिए। ये ऐसा भाव मन में लाइए और फिर कार्य करिए। जब ऐसा भाव मन में आएगा, देखिए जो बात चिंतन में आती है वो कुछ ना कुछ कार्य रूप में परिणत जरूर होती है, परिलक्षित होती है। वो जब चिंतन में ही कोई बात नहीं है, अब सोचते ही नहीं कि हमें पढ़ना चाहिए, हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम का कोई चिंतन ही नहीं, कोई भाव ही नहीं, तो इस तरह के आयोजन कैसे हम कर पाएंगे। तो चिंतन में हो, उसे योजना में बदलिए और योजना के साथ साथ उसे कर्म रूप में परिणत करिए, तभी बच्चों सफलता मिलेगी। बात हम शिक्षकों की भी है। हिंदी का कवि धूमिल लिखता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं और हम लोग भी शिक्षक हैं, ये हम लोगों को भी अपना आत्म साक्षात्कार करना, केवल बच्चों को ही प्रबोधन नहीं देना। धूमिल लिखता है कि यदि अध्यापन के पीछे कोई सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या दलाली खाकर पैसा कमाने में कोई फर्क नहीं। अगर कोई तर्क नहीं है हमारे अध्यापन में, हम केवल शब्द ज्ञान दे रहे हैं, केवल शब्दार्थ बता करके अपने अध्यापन की इतिश्री समझ ले रहे हैं, केवल किसी चीज को डिफाइन कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत अच्छी बात कही कि अ गुड टीचर टेल्स, अच्छा टीचर पढ़ाता है, बोलता है,
बेस्ट टीचर एक्सप्लेन्स, जो उससे अच्छा अध्यापक होता है वो उसकी व्याख्या करता है। बट एक्सीलेंट टीचर इंस्पायर्स, लेकिन जो एक्सीलेंट टीचर होता है वो उत्प्रेरित करता है। वो केवल समय का अभाव है, पहले से नहीं बताया कितना समय आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, फिर भी बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सभी आयोजक साधुवाद के पात्र हैं। गुरु जी का आशीर्वाद हमारे बच्चों को प्राप्त होगा, हम सभी को प्राप्त होगा। निश्चित रूप से हम सभी लोग इससे कृतकृत्य होंगे। बुजुर्गों का, विद्वानों का, आध्यात्मिक पुरुषों का आशीर्वाद जीवन में सतत रहना चाहिए। वो बहुत बड़ा संबल है। कुछ बच्चों को भी सम्मानित करना है। मैं 2-3 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। शायद हो सकता है कि ये पंक्तियां आपके लिए कुछ उत्प्रेरणा का काम करें। नए करों से वर्तमान का रूप संवारो, नए करों से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों में रंग उभारो, नए करों से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों में रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, इतने ऊंचे उठो।